नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और बहुत सारी ऐसी क्राइम की स्टोरियाज मैंने सुना चुका है जिसमें कायदे से क्राइम नहीं होना चाहिए, लेकिन शक ऐसा चीज है कि जिसका कोई इलाज नहीं है, और एक शक के चलते जो है एक अच्छा खासा परिवार बिखर जाता है। पहले भी कई दफ़ा मैंने इस तरह की कहानियां सुनाई। आज का भी जो कहानी है वह एमपी में एक रीवा जिला, और उसी रीवा जिला में एक सुहांगी थाना क्षेत्र आता है, और उसी सुहांगी थाना क्षेत्र का एक जो छोटा सा गांव है वहां पर जो है पति पत्नी रामावती देवी और उसका पति जो है देवमुनि माझी दोनों रहा रहा करते थे। दो बेटियां थी और एक बेटा था, और खेती बाड़ी दोनों किया करते थे। घर से थोड़ा दूर पर जो है खेत वगैरह में सब्जी और बाकी चीज़ें वे लोग लगाया करते थे, और वहीं पर एक छोटा सा कुटिया घर बना करके रखे थे ताकि जो है खेती करने के दौरान वहाँ पर आराम कर सके, वहाँ पर रह सके। तो एक तरह से एक ही गांव में जो है उन लोगों का दो घर हो गया था। एक घर जो है खेत को देखने और वहाँ पर बाकी जो है बीज वगैरह रखने के लिए, सिंचाई का जो है मोटर वगैरह रखने के लिए वो लोग बनाए कर रखे हुए थे, और एक जो है उसी से थोड़ा सा दूरी पर जो घर था। तो कुल मिलाकर के सब चीज़ ठीक चलता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। बच्चे भी बड़े हो गए थे, वे लोग भी जो है खेती बाड़ी में मदद किया करते थे। दो बच्चियां थी और एक बेटा था। बेटा भी जो है माँ के साथ खेती बाड़ी में सब्जियां उगाने में जो है मदद किया करता था। तभी जो है यह कहानी शुरू होती है 2024 में। 11 अक्टूबर 2024 का दिन था, और 11 अक्टूबर 2024 का दिन जो रामावती देवी का बेटा रहता है वह बाजार गया हुआ था, और जब बाजार जाने का पहले जो है उसकी माँ उसी खेत में जहाँ पर घर बना हुआ था सब्जी उगा रही थी, सारा चीज़ वह कर रही थी। तो वह देख करके गया था, और जब बाजार से वापस आता है तो माँ कहीं दिखाई नहीं देती है। काफ़ी खोजता है उस जहाँ पर खेती बाड़ी का जो घर बना हुआ था वहाँ पर। उसके बाद फिर जो है अपने वह पुराने घर में जाता है जो उसी गांव के अंदर में था, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चलता। पिता से पूछता है, देवमुनि माझी से। पिता भी नहीं बताते, बहन से पूछता है तो यही बताती है कि जो है माँ जो है प्रयागराज गई है, जो राम मंदिर बना है उसी का दर्शन करने के लिए। लेकिन बेटा जो है वापस उसी खेत और जहाँ पर माँ उसको वह देखते हुए बाजार गया था सामान लाने के लिए, उसी जगह पर पहुंचता है। क्योंकि उसकी माँ अगर ऐसा कुछ रहता तो जरूर उसको बताती, और 2-4 घंटे पहले वो अपने माँ को सब्जी लगाते हुए देख करके गया था। और फिर उसी जहाँ पर सब्जी, जहाँ पर खेती हो रहा था वहाँ पर जो है जहाँ पर उसकी माँ सब्जी लगा रही थी वहाँ पर वह जाता है, और तब उसको थोड़ा सा कुछ शक होता है क्योंकि बहुत सारा ऐसा जगह था जहाँ पर गीला था। और तो उसको थोड़ा सा डाउट होता है। फिर जो है वह अगले दिन नज़दीकी थाना में जाता है, क्योंकि गांव में भी काफ़ी कुछ पूछता है लेकिन कहीं से कुछ जानकारी नहीं मिल पाती है उसको अपने माँ की। तो नज़दीकी थाना में जाता है। थाने में जब सारी बात वह बताता है तो थाने के लोग भी जो हरकत में आते हैं, और हरकत में आने के बाद जो है जहाँ पर वो आखिरी बार अपनी माँ को देखा था वहाँ पर वह पुलिस भी पहुँचती है। क्योंकि किसी भी केस में जो है यह पुलिस का जो है प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन का तरीका है कि जो लास्ट व्यक्ति जिससे वह कांटेक्ट किया हो, मरने वाला शख्स या गुमशुदा या लापता शख्स, या फिर लास्ट प्लेस जगह जहाँ पर वह देखा गया है, वह इन्वेस्टिगेशन के एंगल से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो पुलिस भी वहाँ पर पहुँचती है, देखती है। तो पुलिस को भी थोड़ा सा डाउट होता है क्योंकि मिट्टिया जो है वहाँ पर गीला थी काफ़ी दूर तक। पुलिस जो है डॉग स्क्वाड को भी बुलाती है, क्योंकि बेटा साफ तौर पर 2 घंटा पहले यही बता रहा था कि जब वह बाजार गया था तो अपनी माँ को वहाँ पर सब्जी लगाते हुए देखा था। और फिर डॉग स्क्वाड और बाकी फॉरेंसिक की टीम जब आती है तो फिर वहाँ से उसकी माँ का शव निकलता है, रामावती देवी का। और शव निकालने के बाद पुलिस जो है उसको हॉस्पिटल भेजती है पोस्टमार्टम के लिए, और वहीं पर जो है उसके बेटे को बुलाती है। तब 30 और उस शव की पहचान के लिए उसका बेटा तुरंत पहचान लेता है, क्योंकि शव अभी ज़्यादा पुराना हुआ नहीं था। और पुलिस जो है पोस्टमार्टम होने के बाद जो है इस केस का तफ्तीश करती है। उसके पिता जो है देवमुनि माझी जो रहते हैं उसकी खोज करती है, तो पता चलता है कि वह जो है घर छोड़ करके अपने बेटी के साथ कहीं निकल गया है। अब पूरी तरह से पुलिस को शक रमावती देवी के पति देवमुनि माझी पर होता है, क्योंकि वही जो था बिना बोले, मतलब
घर से चल गया था अपनी बेटी को लेकर के और किसी को कोई जानकारी नहीं दिया था। और जब घर में रमावती देवी थी तो उसके साथ जो है उसका पति देवमुनि माझी था, तो पुलिस को शक होता है कि उसी ने हो ना हो उसी ने कुछ किया है। पुलिस जो है अपनी पूरी जांच का एंगल जो है रमावती देवी का जो पति रहता देवमुनि माझी उसी के ऊपर करती है, लेकिन उसका कुछ भी खबर कुछ भी पता नहीं चलता। अब यह 11-12 अक्टूबर 2024 का केस था। पुलिस उसका सारा कॉल डिटेल्स और बाकी जो फ़ोन नंबर रहता सारा कुछ सर्विलांस पे डालती है और अपने मुखबिरों को भी एक्टिव करती है। लेकिन जब यह केस हुआ था उस समय 2-3 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं और देवमुनि माझी का कहीं से भी कोई मतलब जानकारी सूचना नहीं मिल पाता। वो अपने घर वालों से भी संपर्क, अपने बेटे और बाकी रिश्तेदारों से भी संपर्क नहीं करता है, जिसके कारण जो है पुलिस पूरी तरह से पॉइंट ब्लैंक पर आकर के खड़ी हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता और 8-9 महीने के बाद जो है इसी जो है जुलाई में पुलिस को पता चलता है कि जो है देवमुनि माझी जो है वह यूपी के प्रयागराज में है और वहाँ पर रह करके वह छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन कर रहा है। और पुलिस की एक टीम जो है उसी प्रयागराज पहुँचती है और जब कंफर्म होता है कि वह देवमुनि माझी है जो खबरी ने इन्फॉर्मेशन दिया था, पुलिस उसको उठाती है और वहाँ से पकड़ करके वापस एमपी का रीवा लेकर के आती है और फिर उससे इत्मीनान से पूछताछ करती है। और जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि दरअसल उसको अपने पत्नी रमावती देवी पर शक था कि वह किसी से मिला जुला करती, बातचीत किया करती है। और उसी अक्टूबर के समय में जो है नवरात्रि का समय था, तो वह गांव का जो है मंदिर और बाकी जगह भजन कीर्तन के समय शाम में जाया करती थी, जिसको लेकर के जो है देवमुनि माझी अक्सर अपने पत्नी रमावती देवी को जो है मना किया करता था, लेकिन पत्नी जो है वह मानती नहीं थी। और देवमुनि माझी को यह शक था कि जो है उसका पत्नी का किसी के साथ अफेयर है और उसी से वह मिलने के लिए जाया करती है। बस इसी शक के कारण जो है वह अब जब उसकी पत्नी रमावती देवी भजन कीर्तन में जाने के लिए मानती नहीं, वो अपना शाम को जाती थी गांव में ही मंदिर और बाकी जगह। तो जिसके बाद जो है देवमुनि माझी जो उसके कत्ल की साजिश रचता है और कत्ल की साजिश रचने के बाद जो है जब उसका बेटा खेतों में काम करने के बाद जो है बाजार जाता है और जब घर में कोई नहीं रहता है तब वह जो है अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है। और कत्ल करने के बाद तुरंत जो उसका खेत रहता है जहाँ पर रामावती देवी काम किया करती थी उसी खेत में जो है उसको गड्ढे करके गाड़ देता है और गाड़ने के बाद जो है उसके ऊपर सब्जी उगा देता है। और फिर सब्जी उगाने के बाद जो है एक दिन के बाद जब पुलिस तफ्तीश बाकी चीज़ें करती है तो वह उस गांव रीवा का जो सहयोगी थाना क्षेत्र में जो छोटा सा गांव रहता है उसको छोड़ करके वह प्रयागराज चुपचाप निकल जाता और वहां रह करके छोटे मोटे काम करके अपने जीवन यापन कर रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि वह शायद बच जाएगा इस कत्ल के बाद और इस कत्ल का जो है कभी जो है बाहर नहीं आ पाएगा, कभी खुलासा नहीं होगा। लेकिन पुलिस और जो है रामावती देवी का जो बेटा जिसको तुरंत शक हुआ कि जिस खेत में उसकी माँ काम कर रही थी और वहाँ का मिट्टी जो है गीला है, जहाँ पर कुछ भी पेड़ पौधे नहीं उगाए गए हैं, वहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे जो लगा दिए गए थे। और इसी डाउट के कारण जो है वह फिर पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को बताता है। पुलिस भी जब पहुँचती है तफ्तीश करती है तो पुलिस को भी डाउट होता है। उसके बाद डॉग स्क्वाड और जेसीबी की मदद से इस केस का सारा खुलासा होता है। तो फिलहाल पुलिस जो है देवमुनि माझी से पूछताछ के बाद जो है उसको जेल भेज चुकी है और सारा जो एविडेंस बाकी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद जो अभी कोर्ट में पेश करने वाली है। आगे इस केस में क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल आज की कहानी यही थी जिसमें एक शक के कारण अच्छा खासा हंसी खुशी परिवार जो है वह बिखर गया और एक पति अपने हाथों को जो है कत्ल से, अपने पत्नी के कत्ल से रंग लिया। कल हम फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।